नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के कमांडरों से नई चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहने को कहा है। वर्ष 2023-24 का बजट कल से हुआ प्रभावी। लोग अब एक खाते में अधिकतम 9 लाख रुपए और संयुक्त खाते में 15 लाख रुपए तक कर सकते हैं निवेश। कोरोना को लेकर राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में हुआ मॉक ड्रिल। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, आईसीयू बेड, मैन पावर समेत जरूरी दवाओं के स्टॉक का लिया गया जायजा। मसीही विश्वासी आज मना रहे हैं पाम संडे। गिरजाघरों में की जा रही हैं विशेष प्रार्थना सभाएं। और आईपीएल क्रिकेट में होगा आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना मुंबई इंडियंस से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के कमांडरों से कहा है कि वे नई चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहें। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को आधुनिक और आवश्यक हथियारों और प्रौद्योगिकियों से लैस किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों तथा संचालन की समीक्षा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण और आपदा के समय मानवीय सहायता उपलब्ध कराने में सशस्त्र सेनाओं की भूमिका की सराहना की। सम्मेलन के अंतिम दिन डिजिटलीकरण, साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया, आत्मनिर्भरता और अग्निवीर की भर्ती जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। वर्ष 2023-24 का बजट कल से प्रभावी हो गया है। इस बजट में प्रस्तावित विभिन्न सरकारी योजनाएं और संशोधन भी लागू हो गए हैं। स्वर्ण आभूषण और कलाकृतियों की बिक्री अब हॉलमार्क वाले 6 अंकों के कोड के साथ ही की जाएगी। छोटी अवधि की बचत योजनाओं पर ब्याज दर और राष्ट्रीय बचत मासिक आय संशोधित योजना 2023 भी कल से लागू हो गई है। इस योजना के तहत लोग एक खाते में अधिकतम 9 लाख रुपए और संयुक्त खाते में 15 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। पहले एकल खाता धारकों के लिए अधिकतम निवेश की सीमा 4.5 लाख और संयुक्त खाता धारकों के लिए 9 लाख रुपए थी। इसी तरह वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2019 में संशोधन किया गया है और अधिकतम निवेश सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। बचत खातों और लोक भविष्य निधि योजना पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए कल अस्पतालों में संक्रमण से निपटने की तैयारियों की जांच के लिए मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, आईसीयू बेड, मैन पावर समेत जरूरी दवाओं के स्टॉक का जायजा लिया गया। रांची के सदर अस्पताल और रिम्स में मॉक ड्रिल में एक डमी कोरोना संक्रमित मरीज की जानकारी मिलते ही उसे एम्बुलेंस में अस्पताल लाकर इमरजेंसी में भर्ती कराने, जांच करने और तत्काल इलाज शुरू करने के लिए उपलब्ध संसाधनों को परखा गया। मालूम हो कि रांची में जहां 8 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, वहीं राज्य भर में 18 नए कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य के 6 जिलों में कोरोना के एक्टिव केस मिले हैं, जिसमें सबसे अधिक 11 कोरोना संक्रमित जमशेदपुर में, देवघर में 2, धनबाद में 1, रामगढ़ में 1, पश्चिमी सिंहभूम में 1 और रांची में 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। कड़ी का विषय है भारत भ्रमण। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 36वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री के दिल की वो बात, जिसमें उन्होंने लोगों से भारत में भी घूमने की अपील की है। दक्षिण अफ्रीका से लौटे गांधी जी को उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत भ्रमण का सुझाव दिया था। गांधी जी ने अपने गुरु का ये सुझाव माना और रेल के जरिए पूरे भारत को न सिर्फ देखा बल्कि अपनी समझ भी बनाई। फिर तो जैसे उन्होंने देश की नब्ज ही समझ लिया, बाकी इतिहास है।
24 सितंबर 2017 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने शायद इसी सोच के साथ लोगों को देशाटन की सलाह दी, ताकि भारत के लोग भारत को समझकर भारत को और ज्यादा गौरवशाली बना सकें। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, अगर उनकी बातों में देखोगे तो एक बात आती है कि जब उन्होंने भारत भ्रमण किया तब उनको भारत को देखने समझने में और उसके लिए जीने मरने के लिए एक नई प्रेरणा मिली। ये सभी महापुरुष भारत का व्यापक भ्रमण किया। अपने कार्य के प्रारंभ में उन्होंने भारत को जानने समझने का प्रयास किया, भारत को अपने आप में जीने की कोशिश की। क्या हम हमारे देश के भिन्न भिन्न राज्यों को, भिन्न भिन्न समाजों को, समूहों को, उनके रीति रिवाजों को, उनकी परंपरा को, उनके पहरवेश को, उनके खान पान को, उनकी मान्यताओं को एक विद्यार्थी के रूप में सीखने का, समझने का, जीने का प्रयास कर सकते हैं? आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पलामू जिले के किसानों को अब कृषि और अपनी उपजों के लिए आसानी से बाजार उपलब्ध हो सकेगा, और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पलामू जिले के किसानों को अपनी कृषि व वन उपजों की बिक्री के लिए अब आसानी से बाजार उपलब्ध हो सकेगा। राज्य सरकार सीधे किसानों से उनकी उपज को खरीदकर उचित कीमत दिलाने का कार्य करेगी। इस सिलसिले में राज्य सरकार ने सिन्हो कान्हो कृषि व वनोपज जिला सहकारी संघ का गठन किया है। पलामू के सहकारिता पदाधिकारी अश्विनी कुमार ओझा ने बताया है कि जिला सहकारी समिति के अंदर निबंधित पैक्सों को रखा गया है। जिले में कुल 276 पैक्स हैं। उन सभी को अप्रैल तक प्राथमिक समिति के रूप में जोड़ने का लक्ष्य सहकारिता विभाग ने रखा है। अब तक 25 पैक्सों को सदस्य समिति के रूप में मान्यता दी गई है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। रांची सहित राज्य भर के गिरजाघरों में आज मसीही विश्वासी पाम संडे खजूर इतवार मना रहे हैं। इस अवसर पर विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। आज से मसीही एक सप्ताह तक प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग का स्मरण करेंगे। आज की प्रार्थना सभा में मसीही यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के पूर्व उनके यरूशलेम प्रवेश को स्मरण करेंगे। इस दौरान वे अपने साथ खजूर की डालियों को लेकर प्रार्थना सभा में शामिल होंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 50 रन से हरा दिया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 143 रन ही बना सकी। इससे पहले एक दूसरे मैच में शाम को मोहाली में भारी बारिश के कारण खेल रोके जाने के बाद पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को डकवर्थ लुइस पद्धति के आधार पर 7 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 191 रन बनाए। आईपीएल क्रिकेट मैच में आज दोपहर 3:30 पर सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से और शाम 7:30 पर मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। प्रभात खबर ने आज शीर्षक बनाया है, मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल की भूमिका की निगरानी जांच का सीएम ने दिया आदेश। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बिजली में रिकॉर्ड 1137 करोड़ रुपए की वसूली। दैनिक भास्कर ने लिखा है, न पद न वित्त की मंजूरी, फिर भी कल्याण विभाग ने की 19 रिटायर्ड अफसरों की नियुक्ति। हिंदुस्तान ने अपनी सुर्खी बनाई है, एमडीएम घोटाले के आरोपी के घर ईडी की छापे। हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रकाशित किया है, वित्त वर्ष 2022-23 में जीएसटी संग्रह में 18 लाख करोड़ रुपए को किया पार। और अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पीएम मोदी के हवाले से लिखा है,
तीनों सेनाओं के कमांडरों से नई चुनौतियों के लिए हमेशा रहे तैयार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के कमांडरों से नई चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहने को कहा है। वर्ष 2023-24 का बजट कल से हुआ प्रभावी। लोग अब एक खाते में अधिकतम 9 लाख रुपए और संयुक्त खाते में 15 लाख रुपए तक कर सकते हैं निवेश। कोरोना को लेकर राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में हुआ मॉक ड्रिल। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, आईसीयू बेड, मैन पावर समेत जरूरी दवाओं के स्टॉक का लिया गया जायजा। मसीही विश्वासी आज मना रहे हैं पाम संडे। गिरजाघरों में की जा रही है विशेष प्रार्थना सभाएं। और आईपीएल क्रिकेट में आज होगा राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।